अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। नदीम ने अपनी दुकान को 3 साल के लिए 3% की सालाना शरह इंश्योरेंस, दुकान की कीमत में कमी की शरह 5% सालाना है। ठीक है, दुकान को 3 साल के लिए उसने 3% सालाना शरह इंश्योरेंस और दुकान की कीमत में कमी की जो शरह है वो 5% सालाना है। अगर इसने 21,000 रुपये पहले प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो इसकी दुकान की कीमत मालूम कीजिए। अगर इसने 2 साल बाद 2 लाख रुपए का क्लेम किया हो, इसे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है और आज स्टैंड भी ख़राब है तो हाथ से ही वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ये है कि नदीम अपनी क्लास की जो हमारे पास है कि दुकान की 3 साल के लिए अगर वो ले रहा है 3% सालाना शरह पर, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, हमने दुकान की कीमत फाइंड करनी है। तो दुकान की कीमत हमें यहाँ पर नहीं दी गई, तो दुकान की कीमत हम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें दुकान की कीमत हमारे पास है x, दुकान की कीमत इज़ इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं x, तो हमने फाइंड करना है पहले प्रीमियम जो कि उसने 21,000 रुपये दिया है। ठीक है, पहला प्रीमियम है इसका, पहला प्रीमियम चूँकि उसने अदा कर दिया है और पहला प्रीमियम किस हिसाब से उसने दिया है, 3% सालाना शरह पे था। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से और पहला प्रीमियम जो उसने अदा किया था वो क्या था, हमारे पास 21,000 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और परसेंटेज का लगेगा हमारे पास 100। यहाँ पर हमारे पास आ गया x और यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला प्रीमियम हमारे पास है 21,000 रुपये। ठीक है, पहला प्रीमियम उसने अदा कर दिया था और किस हिसाब से किया था, 3% सालाना शरह के हिसाब से उसने पहला प्रीमियम अदा किया था। तो यहाँ पर हम लेते हैं 21,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 के साथ 100 और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है और 3 को हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे, फ्रैक्शन में है हमारे पास, तो यहाँ आ गया इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x। इसको हमने लिया तो यहाँ जब हम इसको फाइंड करेंगे तो 21,000 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम तकसीम करते हैं 3 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ हम कर लेते हैं 21,000 को हम 21,000 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ और फिर हम इसको तकसीम करते हैं 3 पे, इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 7 लाख। ठीक है, 7 और 5 टाइम में हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास x क्या था हमारे पास, दुकान की कीमत। ठीक है, दुकान की कीमत सबसे पहले हमने फाइंड कर ली, ये हमारे पास है दुकान की कीमत, क्योंकि x हमने किसके इक्वल लिया था कि दुकान की कीमत हमने फ़र्ज़ करें x ली है, तो वो हमने इज़ इक्वल टू x हमारे पास क्या आया, 7 लाख रुपए। ठीक है, 7 लाख है ये। यहाँ पर दुकान की कीमत में कमी की शरह हमें क्या दी गई थी, कमी की शरह थी हमारे पास सालाना इज़ इक्वल टू 5%। हर साल दुकान में कमी की शरह 5% थी, तो कमी दुकान की कीमत हमने फाइंड कर ली। यहाँ हम लेते हैं 5 ओवर परसेंटेज का हम लेते हैं 100 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 लाख से। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू इनको हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है 7 लाख है, तो यहाँ से अगर हम इसको कर लेते हैं, ये 2 ज़ीरो हमारे पास, इन 2 ज़ीरो से अगर कट हो जाते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाता है, 7,000 और 5। 7,000 को अगर हम 7 5 हमारे पास आ जाता है 35। डायरेक्ट मैं इसको कर लेती हूँ, 35,000 हमारे पास आ जाएगा। 35,000 रुपये क्या होगा, 5% कमी के बाद जो आएगा हमारे पास अमाउंट आएगी वो आएगी 35,000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। कमी के बाद दुकान की कीमत क्या आएगी,
कमी के बाद दुकान की हम नई कीमत भी लिख सकते हैं और दुकान की कीमत भी लिख सकते हैं। दुकान की कीमत जब 5% उसमें कमी हो गई तो वो कमी 5% के हिसाब से बनती है 35,000। तो यहाँ हम लेते हैं टोटल दुकान की कीमत थी हमारे पास 7 लाख, इसमें से हम माइनस करते हैं 35,000 इज़ इक्वल टू हमारे पास इसका आएगा 7 लाख में से हम माइनस करते हैं 35,000 इज़ इक्वल टू आता है 665 एंड 000 665 एंड 000। ठीक है, ये कमी के बाद हमारे पास नई अमाउंट आ जाएगी दुकान की। या हमने नई अमाउंट फाइंड कर लिया है। देन हमने फाइंड करना है दूसरा प्रीमियम। पहला प्रीमियम तो उसने दे दिया था, अब हमने क्या फाइंड करना है दूसरा प्रीमियम। पहले हमने क्या फाइंड किया, दुकान की कीमत हमने फाइंड की, ठीक है 7 लाख रुपए। फिर उसके बाद उसमें कमी की शरह 5% जो थी वो हमने यहाँ पे फाइंड की। फिर हमारे पास जो नई अमाउंट आई है 66,5 एंड 000। अब हमने पहला प्रीमियम हमने इसमें फाइंड नहीं किया, ठीक है। क्यों फाइंड नहीं किया, यहाँ हम लिखते कि दूसरा, हम पहला प्रीमियम इसमें फ़ाइंड करते बट हम यहाँ दूसरे पे लेकर गए हैं। दूसरे पे इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि उसने पहला प्रीमियम 21,000 रुपये वो पेमेंट उसने कर दी थी, ठीक है। दूसरा प्रीमियम हमने फाइंड करना है 3% के हिसाब से। इसको हम करते हैं 3 और परसेंटेज का हम लेते हैं 100। और नई अमाउंट जो हमारे पास आई है दुकान की 665 एंड 000, इसको हम लेते हैं। यहाँ अगर हमारे पास ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाते हैं और फिर हमारे पास रिमेनिंग रहता है 366 एंड 5 एंड 0। 665 एंड 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3 से इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 1995 एंड 0। 1995 एंड 0, ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा प्रीमियम, ठीक है। हमारे पास सेकंड प्रीमियम की अमाउंट भी हमारे पास आ गई। रुपए हमारे पास आगे, रुपए में हमने लिखने हैं। अब कुल रकम हमने इसकी फाइंड करनी है। कुल रकम कितनी होगी, पहला प्रीमियम उसने कितना दिया था 21,000, इसमें हम प्लस कर देते हैं जो सेकंड प्रीमियम हमने फाइंड किया है 1995 एंड 0 इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 213 टाइम में हमारे पास आता है 0। इसमें हम प्लस करते हैं अगर, ठीक है। अब ये मोबाइल भी आगे पीछे हो रहा है। 1995 एंड 0 प्लस अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 4095 एंड 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 4095 एंड 0, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है इसकी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बाद हमने क्या फाइंड करना था, क्लेम हमने इसका फाइंड करना था। क्लेम लास्ट में क्या दिया गया है हमें, क्लेम है हमारे पास 20 लाख रुपए, ठीक है। 20,000 10,000 और लाख, ठीक है। 20 लाख रुपए हो गया। तो फ़ायदा उसको कितना हुआ, अब हमने इसका फ़ायदा फाइंड करना था। लास्ट में हमें क्या कहा गया था कि हमने इसका फ़ायदा फाइंड करना है, ठीक है। टोटल जो उसने क्लेम अदा किया वो हम लिखेंगे और लास्ट में हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो हम इसमें से माइनस करेंगे 4095 एंड 0 इज़ इक्वल टू, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस मैंने पहले कर लिया है, ठीक है। बार बार मोबाइल हिलने की वजह से मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया है। वो हमारे पास आएगा 15,905 एंड 0 रुपये, ठीक है। ये इसको क्या हुआ, ये इसको हुआ फ़ायदा। तो हमारे पास इसका आ जाएगा ये आंसर।